आइए हमारे सोशल कोचिंग ऑल सब्जेक्ट में आपका स्वागत है। और आज हम लट लकार को देखेंगे, यानी हम लोग लकार को देखेंगे। आज हम लोग लकार के देखेंगे। स्त्री प्रत्यय, ये टाप प्रत्यय, डी प्रत्यय सब हो गए थे। आज हम लोग लकार को देखेंगे, लकार के भेद को देखेंगे। तो लकार के भेद क्या हैं? एक होते हैं लकार के 5 भेद होते हैं। लकार के 5 भेद होते हैं और नंबर 1 होते हैं लट लकार। और लट लकार को हिंदी में कहा जाता है वर्तमान काल। और लोट लकार को हिंदी में कहा जाता है अज्ञार्थक काल। लंग लकार को बोला जाता है भूतकाल। वर्तमान काल को बोला जाता है, लिट लकार को बोला जाता है भविष्यत काल। विधिलिंग लकार को कहा जाता है चाहिए, यानी ये चाहिए वाला में यूज होगा। और ये भविष्यत काल में गागेगी में यूज होगा। इसका पहचान क्या है? गागेगी। यदि आपको समझ नहीं आता है कि लकार विधिलिंग लकार क्या है, लट लकार क्या है, लोट लकार क्या है, लंग लकार क्या है, लिट लकार क्या है, तो आप कमेंट कीजिए। अभी हम आपको इस भेद को बता करके आपको हम बताएंगे लट लकार, यानी लट लकार को हम आप आज क्लियर करेंगे। तो आपको यदि लट लकार नहीं आएंगे समझ में तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करेंगे तब हम आपके लिए लट लकार फिर स्पेशल से आएंगे। नहीं तो फिर अभी लट लकार समझाएंगे, आपको समझ में आ जाएंगे। नहीं आएंगे तो समझ में आप कमेंट कीजिएगा। तो लट लकार वर्तमान काल। अब हम लट लकार वर्तमान काल को देखेंगे। लट लकार वर्तमान काल क्या है? लट लकार वर्तमान काल की पहचान होती है जिसके वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है। ता हूँ, ती हूँ, ते हूँ, ते हूँ, ती हूँ, ता हूँ, ये रहेंगे तो सोच लो वो लट लकार का है। देखिए, लट लकार को पहचानने की ये शब्द है, यानी शब्द वाक्यों के अंत में अगर ता है, ती है, ते है, ते हूँ, ती हूँ, ता हूँ, तो ये लट लकार की है। और लट लकार का फॉर्मूला होता है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में। प्रथम पुरुष ती तह अंति, ती तह अंति, सी थ था, और आमी आवह आम, और ती तह अंति, सी थो था, आमी आवह आम। देखिए, हमको लट लकार को बनाने के लिए सबसे पहले हमको याद करना पड़ेगा वह का वह, वे, उनके, उनसे। ये सारे के सारे मीनिंग होते हैं स या सा। किसके अनुसार? चाहे लिंग के अनुसार। स या सा प्रयोग होंगे लिंग के अनुसार। और तह यानी वे दोनों का होता है, वे दोनों, वह दोनों, उन दोनों, तो तव होता है। वे लोग, उन सब, वह सब, वह लोग का होता है तय। और मध्यम पुरुष यानी सी, यानी आप, तुम, तुम्हें, इसका मीनिंग होता है संस्कृत में त्वम। और आप दोनों, तुम दोनों, इसका मीनिंग संस्कृत होता है यूयम। तुम लोग, आप लोग, तुम सब, ये होते हैं युवाम। इसी प्रकार उत्तम पुरुष आमी, या आमी आव आम, आमी आव आम, तो मैं, हम, मुझे, मैं, हम, मुझे, तो होता है अहम। मैं दोनों, हम दोनों का होता है आवाम। हम लोग, हम सब, मैं सब, मैं लोग का होता है वयम। समझ में आपको? यदि आपको नहीं समझ में आते तो आप हम बनाएंगे एग्जाम्पल। जैसे देखिए, संस्कृत के कुछ शब्दार्थ को देखेंगे। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं शब्दार्थ को देखेंगे। जब हम लोग शब्दार्थ देखते हैं तो शब्दार्थ के, जैसे मान लीजिए हम लोग देखते हैं कि हम, तो हम का तो हम यहाँ लिख दिए हैं। हम का क्या होते हैं? हम का देखिए, हम का लिख दिया अहम, मैं का लिख दिया हम, मैं का अहम, मुझे का अहम, सब चीज़ लिखा दिया था। अब हम लिखेंगे खाद मीन्स क्या होता है? तो खाद मीन्स होता है खाना, है ना। उसके बाद हम लोग लिखेंगे क्या का होता है किम, ऐसे। और किम, संस्कृत में अनुस्वार यदि शब्द के लास्ट में हो, ऊपर में हो, तो इसको मोहलंत बोला जाता है। जैसे किम ऐसे लिखा जाता है, किम ऐसे लिखा जाता है किम। तो किम मीन्स होता है क्या, और ये किम मीन्स क्या, दोनों का बात बराबर है। तो उसी प्रकार हम लोग कहाँ का होता है, कहाँ का यहाँ लिखा हुआ है ना कहाँ, तो कहाँ का यहाँ होता है, कहाँ का हम शब्दार्थ लिख देते हैं कहाँ का होता है कुत्र मीन्स कहाँ। उसी प्रकार हम लोग देखते हैं। और हंसना, है ना, हंसना का होता है हंस मीन्स होता है
हंसना। इसी प्रकार रोता निरिपु 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 मीन्स रोना होता है, रोना। उसी तो हम लोग अभी बनाएंगे। जैसे मान लीजिए हम देखते हैं कि हम खाते हैं, तो हम खाते हैं इसका मतलब है हम तो क्या हुआ, देखिए हम के आगे में क्या है, अहम, तो लिखेंगे अहम। आगे उसी बात खाते हैं, खाना का भी क्या लिखे, खाद्य, तो लिख देंगे खाद्य, अहम खाद्य। अब है जो है ना, है का मीनिंग देखिए, ये लकार यानी है का मीनिंग आमी हो गया। आमी कैसे, क्यों, है जो है ना, ये अहम कहाँ से लिए, अहम लिए आमी के ऊपर से, अहम लिए आमी के बगल में अहम लिखा हुआ है, इसलिए अहम का मीनिंग यानी है का मीनिंग आ जाएंगे हमारे खदामी यानी आमी। लेकिन आपको ये समझ में आएगा कि वह अच्छा है, अच्छा है, तो सहजा अस्ति, सहजा अस्ति, ये सही है आपका। लेकिन यदि आप लकार के हिसाब से बनाते हैं, लकार के हिसाब से इसके हिसाब से बनाते हैं, वह का मीनिंग हुआ स, तो हम यहाँ बनाते हैं स, अच्छा का हुआ सहज, बना दिए। है यदि आप यहाँ से देते हैं, इसके अनुसार देते हैं, तो आपका मीनिंग ती यदि देते हैं सहजती, तो आपका ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, समझे ना, आपका ये सेंटेंस क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो आपको सेंटेंस सही करने के लिए क्या देखना पड़ेगा आपको, यदि किसी शब्द में मतलब अच्छा है, मान लिया अच्छा है, तो अच्छा में ना लगाइए तो अच्छा ना हो जाएगा। जिस शब्द के पीछे ना लग कर मीनिंग बदलता है, जिस शब्द के पीछे ना लग कर के मीनिंग निकलता है, तो उसमें ना का प्रयोग यानी उसमें धातु रूप का प्रयोग होता है। जैसे ती, तह, अंते, सी, थ, आमी, आवा, अम का प्रयोग होगा, लेकिन इसमें तो नहीं होगा। इसलिए यदि आपको समझ नहीं आता तो कमेंट कीजिएगा। जैसे मैं खाना खाता हूँ, मैं का हुआ क्या, मैं का हुआ, हम लोग लिखा दिया मैं का अहम, है ना, तो मैं का क्या लिखे, अहम, तो यहाँ देंगे अहम। खाना का हुआ खाद्य, अहम खदम, और खाता हूँ, तो खाता हूँ का खाद्य हुआ, खाद्य। अब खाता हूँ, है ना, आप देखिए सेटिंग कीजिए, खाता हूँ, ता काट करके ना लगाओ तो खाना मीनिंग निकलना। जिसके पीछे में ता हटा करके ना लग करके मीनिंग निकलता है, उसी में हम लोग क्या सेटिंग करते हैं, धातु रूप सेटिंग करते हैं। जैसे हूँ का मीनिंग, तो खादम यानी खाद, उसके बाद क्या है, अहम कहाँ से लिए, आमी के बगल से लिए, इसे हो जाएगा यहाँ खदामी। समझ में आपको। उसके बाद हम लोग जाते हैं फिर, तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो, तुम क्या वचन है, एक वचन है। तुम जब एक वचन है, तुम एक वचन, देखिए तुम एक वचन यहीं पे है ना, तुम, आप, तुम है, एक ही बात बराबर है। आप, तुम है, ये तीनों में से कोई एक रहेगा तो उसका मीनिंग संस्कृत में क्या होगा, तुम हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ आपका, यहाँ आपका है तुम क्या करते हो, तो तुम का तुम, समझ आता ना, तुम। किम, वही किम मीन्स क्या, यही बोले थे हम, तो हम किम करते हो। और करना का होता है क्रो, क्रो मीन्स करना, करना होता है करना, इसको याद रखिएगा, करो मीन्स करना। उसके बाद करो और हो किसके अनुसार, धातु रूप के अनुसार, तो करो ना लगाओ तो करना, तो मीनिंग निकलता है करना, तो मीनिंग निकलता है ना निकलता है, इसलिए सी ले जाएगा खदा सी। तो हम किम करोसी, यहाँ हो जाएगा करोसी, तुम क्या करते हो। अब तुम कहाँ जाते हो, तुम कहाँ जाते हो, तुम नहीं, तुम लोग कहाँ जाते हो, सॉरी, तुम लोग कहाँ जाते हो। देखो तुम लोग का क्या वचन, तुम लोग बहुवचन है, तुम लोग से पता चलता है कि बहुवचन है। देखिए बहुवचन यहीं पे है, तुम लोग का यहीं पे है, तुम लोग, आप लोग, हम लोग, तुम सब, इसका मीनिंग होता है युवाम। इस युवाम हुआ, तो ये तीनों जहाँ भी रहेगा ना, इसका संस्कृत आ जाएंगे युवाम। तो यहाँ देंगे युवाम। कहाँ का मीनिंग होता है कुत्र, अभी हम बताए थे आपको, कुत्र, जाते यानी गच्छ में से होता है जाना,
हो। अब हो किसके अनुसार? धातु रूप के अनुसार। कै वचन है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तुम लोग भी तो कै वचन है? बहुवचन। तुम लोग जब बहुवचन रहेगा, तुम लोग के अनुसार बहुवचन में क्या है? थ। तो यहाँ गच्छ थ, ये थ आके ये थ आके धातु रूप में लग जाता है। कोई दिक्कत नहीं है ना आपको? अगर दिक्कत हो गया आप क्या कर सकते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वह दोनों, वह दोनों या वे दोनों, वह दोनों या वे दोनों या उन दोनों। इसका मीनिंग होता है तव। क्या होता है? तव। तो यहाँ देंगे तव, हंसना हुआ, हंस है ना? देखो, तव हंस, वे दोनों हंसता है। ता है तो ना लगाओ, हंसना, ता हटा के ना लगाओ, हंसना मीनिंग निकलता है। जब मीनिंग निकलेगा तो धातु रूप आएगा किसके अनुसार? वचन के अनुसार। वचन कितना है? वे दोनों। तो वे दोनों यहाँ द्विवचन, यहाँ देखिए ये द्विवचन कोई एक ठो आएगा, लेकिन क्या है? वह दोनों है। वह दोनों तो यहीं पे है, वह दोनों वहीं है, तो क्या है इसके ऊपर में? ता। तो यहाँ हंसता, तव हंसता, कोई दिक्कत नहीं है। वह नहीं रोता है। वह का हुआ, वह नहीं रोता। अब कौन नहीं रोता है? लड़का नहीं रोता है ना। अगर वह नहीं रोती है तो लड़की होता, तो इसलिए लड़का के लिए स का प्रयोग होता है। स न मीन्स नहीं होता। स न नृपु है। क्या एक वचन है? अब देखिए, वह नहीं रोता है तो क्या वचन है? एक वचन है। एक वचन, वह में एक वचन, वह एक वचन है, वे दोनों दो वचन है, वे लोग दो। तो हम लोग एक वचन देखें, वह, वे, उनके, उनसे, तो एक वचन है सौ या सा। तो वचन की इस लिंग के हिसाब से यदि लड़की है तो सा लगता, लड़का होता तो सा लगता। लेकिन यहाँ कौन है? वह नहीं रोता है, इसका मतलब लड़का है, इसलिए वह नहीं रोता है लड़का है, इसलिए हम लोग निरुपति। समझ में आपको? यदि आपको समझ में नहीं आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, कि लिख सकते हैं कि हमें समझ नहीं आया, तो हम आपके लिए अच्छे से सेपरेट वीडियो बनाएंगे। फिर आप आते हैं, हम लोग आएंगे दूसरे लकार में, दूसरे वीडियो में आएंगे दूसरे लकार में। तो धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ आप स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।